जैसे कि कल हमारे यहाँ एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, हमारे यहाँ पेशेंट थे बेचारे, उनको हमने जम्मू यहाँ से भेजना था, लेकिन रोड मुंह के सामने होने के कारण भी हमने वही समस्या देखी। फिर अपना वो पुराना पालकी सिस्टम जो होता है हमारे गांव का, और पालकी के जरिए हमने रोड यहाँ होने के कारण भी हमने वो पेशेंट पालकी के जरिए गाड़ी तक पहुँचाया। वहाँ से वो बनी गया, बनी से उसको जम्मू रेफर किया। अगर रोड हमारे मुँह के सामने है तो हमें पालकी सिस्टम आज इस दौर में अपनाने की क्या जरूरत है। यार एडमिनिस्ट्रेशन के पास सब कुछ फैसिलिटीज पूरा हल होता है, ठीक है। अब हम ये अगर हमने गांव वालों ने ही मिलके करना होता ना तो शायद आज तक जब से वो है हम कर सकते थे, कोई बात नहीं। बाकी आप आए हुए हैं यहाँ पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये सिर्फ इतनी सी यहाँ पे लैंडस्लाइड है, इसको खोलने के लिए 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये इतना सा स्लाइडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। और बड़ी शर्म की बात है शासन प्रशासन दोनों के लिए कि यहाँ के लोग इतनी इमरजेंसी में भी कल एक बेचारे युवक को पालकी में उठाकर, या जो भी कोई भी दिक्कत हो रही है पालकियों में, यहाँ से पेशेंट जा रहे हैं। और 9 महीने से ये इतने ऐसा लैंडस्लाइड क्लियर नहीं हो पा रहा है। और ये पत्थर आप देख रहे हो, सिर्फ ये एक पत्थर है जिसको हटाना है, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो निकल नहीं पाती हैं। सिर्फ ये एक पत्थर है जो आप देख रहे हो, कोई उतनी बड़ी चट्टान नहीं है। ये पत्थर सिर्फ मशीन ने, बड़ी मशीन लगेगी इसको, छोटी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन 8-9 महीने हो गए हैं, ये पत्थर नहीं निकल पा रहा है। और ये छोटी छोटी सी लैंडस्लाइड जो पड़ी हुई हैं, इसको हमारा शासन और प्रशासन दोनों मिलके क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। हमारे लोग आज भी आदिवासी वाला जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ना तो नेटवर्क है, ना तो यहाँ पर रोड की कोई सुविधा है। और आज हम जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ये लोग आज भी अपने पेशेंट, कोई गर्भवती महिला है उनको पालकियों में लेकर यहाँ से जो है बनी पहुँचते हैं। और वहाँ से फिर, क्योंकि टाइम पर पहुँचते नहीं हैं, और फिर जम्मू या पठानकोट या बड़े शहरों के लिए उनको रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि वक्त पर पहुँचा नहीं जाता है और कई लोग दम रास्ते में तोड़ देते हैं। ये एक पत्थर है जो नहीं हिल पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। 8-9 महीने होने के बावजूद भी कई शासन को, प्रशासन को मेमोरेंडम दिए, डेपुटेशन दिए कि इसको एक मशीन भेजकर क्लियर करवाया जाए, लेकिन अफसोस की बात है। और देखिए गाइस, यहाँ से पीछे कोई 1 किलोमीटर है, हम 1-1.5 किलोमीटर दूर से आदमी को लेके जा रहे हैं। ना कोई डॉक्टर था पीछे, ना कुछ। हॉस्पिटल जब से बर्फ़ पड़ी हुई है, ना कोई यहाँ पे आ रहा है, ना उसको खोल रहा है। पता नहीं कहाँ है, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है भाई। देखिए गाइस, ये काम हो रहा है हमारे यहाँ पे अभी। 47 का ज़माना है भाई, ना कोई गाड़ियों की फैसिलिटी यहाँ पे। सभी को नमस्कार। मैं आज हमारी टीम के साथ, भाजपा पार्टी के साथ, हम डंडीगुट्टू इलाके का हमने दौरा किया है। कल हमने विजुअल्स देखे कुछ सोशल मीडिया में, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी फ़ोन करके बताया कि हमारा इलाके का जो रोड है कम से कम 6-7-8 महीने से बंद है। जहाँ तक हमें की छोटी गाड़ियाँ पहले निकलती थी, उसके लिए हमने खुद से भी कई बार डेपुटेशन हमने शासन को हमने दिया, लेकिन बड़े शर्म की बात है 8-9 महीने के बाद भी इस रोड की हालत वही की वही है। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि क्या हालत है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कोई 1 महीना इस रोड को लगेगा, से केंद्र सरकार से पूरा पैसा आता है। ये रोड इन लोगों ने, डंडीगुट्टू के लोगों ने इतने संघर्ष के बाद इस रोड को सैंक्शन करवाया। ये रोड यहाँ तक पहुंचा। नाग देवता, गुट्टू नाग देवता के स्थान में, चरणों में इस वक्त हम हैं। लोग, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कल आपने देखा एक पेशेंट, एक लड़का, युवा जिसको अटैक आया है, क्या हुआ था, इमरजेंसी में उसको यहाँ से रेफर करना पड़ा। लेकिन
इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर ऐसी थी कि कोई गाड़ी का प्रावधान यहाँ पर नहीं था, रोड बंद होने की वजह से। और वो रोड बंद क्यों है आप देखोगे साथ में वीडियो में, एक पत्थर है जहाँ पर छोटी मशीन से वो नहीं निकलेगा, वहाँ पर बड़ी मशीन की ज़रूरत है। लेकिन शर्म की बात है शासन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि एक मशीन यहाँ पर नहीं भेज पा रहे हैं। और 8-9 महीने से डंडी घुट्टू का इलाका हमारे बनी विधानसभा से कट हो चुका है और इन लोगों को बनी पहुँचने के लिए दिक्कत आ रही है। क्या हमारे बनी में बैठा हुआ शासन या हमारे चुने हुए नुमाइंदे इस वक्त एक मशीन नहीं भेज सकते इन लोगों के लिए? मैं कहती हूँ कि सब नेताओं के लिए शर्म की बात है कि आज हम इनको इतनी सी एक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं कि उस एक पत्थर को निकालने के लिए हम नाकामयाब हो रहे हैं। तो मैं अपने प्रशासन से और शासन से अपील करना चाहूंगी कि आप, अगर ये वीडियो हमने आपके पास पहले डेपुटेशन भी दिया, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को हमने डेपुटेशन दिया, 2-3 बार दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब ये सिचुएशन देखने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बार चेतावनी देना चाहूँगी कि अगर इसके बावजूद भी अगर 2-4 दिन में ये रोड नहीं खुलता है तो पूरे हम लोगों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और आपको जवाब देना होगा। इस बार हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों के बीच में आइए, इलाके की हालत देखिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपको 2-4 घंटे का वहां पर काम है। एक अगर वॉल नहीं लगानी है, आप सिंपल कटिंग करके, वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होना है, सिंपल चेन वाली मशीन आपको एक दिन के लिए भेजनी पड़ेगी और वो पत्थर हटा के यहाँ पर गाड़ियां आएंगी, पर्सनल गाड़ियां। यहाँ कोई इतने अमीर लोग नहीं बसते हैं, गरीब जनता यहाँ पर बसती है और आपको सुध लेनी पड़ेगी इन लोगों की। इनके बीच आकर आपको देखना पड़ेगा कि आज हम अपने आप को हम इतने आज़ादी के बाद भी अगर आज हम इन लोगों की हालत देखेंगे तो आदिवासी वाली जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ना नेटवर्क की सुविधा यहाँ पर है, ना रोड की सुविधा यहाँ पर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, हम बनी एमएलए से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जीते हो, आप सबके एमएलए हो, आप असेंबली में जाकर बात करते हो लेकिन आप अपने इलाके की हालत नहीं देखते हो। आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, आप कटरा के रोपवे की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपने इलाके में हालत देखिए कि आज आपकी जनता किस तरह से रो रही है, आज हमारे गरीब लोग किस तरह से रो रहे हैं। आप एक मशीन भेजकर 4 घंटे का काम आप नहीं करवा पा रहे हो, तो बड़ी शर्म की बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, बनी एसडीएम से, डीसी साहब से भी और बाकी डिपार्टमेंट से भी कि आप इलाके की हालत देखिए और जल्द से जल्द इस रोड को खुलवाइए। धन्यवाद।